नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मेरी कार को लिए कंप्लीट हो चुके हैं 6 महीने और इन 6 महीनों में मैंने अपनी कार चला ली है 19,964 किलोमीटर। तो इस कार की 3 सर्विसिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। 19,964 किलोमीटर अभी चल गई है, मतलब कि इसकी चौथी सर्विसिंग का टाइम आ गया है, जो कि 20,000 किलोमीटर्स पे हमें करानी होती है। तो इसके लिए मैंने आज अपनी मारुति की सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट बुक करवा ली है। अभी कार को लेके वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि कार की चौथी सर्विस यानी वैगन की फोर्थ सर्विसिंग में कितना खर्चा आता है। बाहर मैंने गैराज पे भी बात की थी इसकी सर्विसिंग कराने के लिए, तो वहाँ कम पे हो जाती है इसकी सर्विसिंग। पता किया था तो लगभग 3800 रुपये का उन्होंने मुझे खर्चा बताया था इसके लिए। अच्छे गैराज की बात कर रहा हूँ मैं। पर मैंने ये सोचा कि अभी कार की मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है जो कि 1 लाख किलोमीटर तक रहेगी। तो तब तक की मैं अपनी कार की सर्विसिंग शोरूम से ही करवाता हूँ ताकि इसकी जो वारंटी है वो वाइड ना हो। दैट्स वाई मैंने शोरूम से ही सर्विसिंग कराने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि पैसे लगे तो लगे मतलब ज़्यादा, पर कम से कम अंडर वारंटी रहेगी तो कम से कम एक टेंशन नहीं रहेगी मुझे कि कहीं कल को कुछ होता है तो वारंटी मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा इस चक्कर में। तो चलिए देखते हैं कितना क्या खर्चा आता है। उनसे मैंने पूछा था कॉल पे कि लगभग कितना खर्चा आएगा फोर्थ सर्विसिंग में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 4,500 से 6,000 के बीच में आएगा। आप कुछ काम अपन कम करवाएंगे तो कम भी आ सकता है, पर एक दो काम मुझे एक्स्ट्रा भी करवाने हैं। तो जितना भी खर्चा आएगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। उससे पहले घर से निकलने के पहले मैं हमेशा की तरह सर्विसिंग सेंटर में जाने के पहले अपनी कार का एक वीडियो बनाता हूँ ताकि कल को शोरूम पे कार कहीं ठुके पिटे, क्योंकि एक बार मेरी कार उन्होंने साइड से टच कर दी थी तो मैंने उनको वही वीडियो दिखाया था कि पहले नहीं था ये चीज़, आपने अभी की है। तो उन्होंने वापस से मुझे वो चीज़ ठीक करके दी थी। तो पहले मैं अपनी कार का बाहर से एक वीडियो बना लेता हूँ, अंदर बाहर दोनों साइड से, और क्या क्या इश्यूज़ है मेरी कार में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई बड़ा तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम, पर माइनर इश्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ और उसको अपन वहाँ पे जाके ठीक कराने का बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, गाड़ी अभी बहुत गंदी है क्योंकि कल बारिश हुई थी और मैंने जानबूझ के भी गाड़ी को साफ़ नहीं किया है क्योंकि वहाँ जाके वॉशिंग होगी। तो चलिए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये है भाई बाहर से गाड़ी। तो बाहर का मेरा एक इशू ये है कि ये जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से जो लगा हुआ है ये बीच बीच में खुल जा रहा है। बीच में एक बार मैंने रिवर्स में ठोक दी थी गाड़ी, तब से ये इशू आ रहा है। उन्होंने ठीक कर दिया था पिछली बार, पर इस बार अपने आप खुल गया था। तो मैं उनको ये बताने वाला हूँ कि इसको आप एक बार सही से फिट कर दें ताकि ये बार बार ना खुले। और दूसरा इशू है पीछे के सस्पेंसन में, जो कि आवाज़ करते हैं बार बार चलने पे। बीच बीच में करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। चू चू करके आवाज़ आती है शॉकअप उठने और नीचे वापस बैठने की। और तीसरा इशू है कार की जो लेफ़्ट साइड की रियर विंडो है वो वाइब्रेट होती है। थोड़ी सी भी अगर खुली रहेगी कार चलेगी तो वो वाइब्रेट होती है और बहुत गंदी आवाज़ करती है, भड़बड़ भड़बड़, जैसे बसों की नहीं आती विंडो की, वैसी आवाज़ करने लगी है। बाकी कोई विंडो नहीं कर रही है पर ये वाली कर रही है, तो ये भी मैं उनको बताने वाला हूँ। बाकी तो सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा सा ड्राइवर साइड की विंडो भी आवाज़ करती चू चू, तो उसको भी बताऊंगा मैं कि भैया ये क्यों आवाज़ कर रही है। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये कुछ समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई। पहली प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये पीछे का जो मैंने आपको बताया ये मतलब एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाता है वो बार बार। मुझे हाथ से फिर धक्का देके उसको वापस मतलब लगाना पड़ता है। तो वो मैं बताने वाला हूँ शोरूम पे कि भाई पीछे का बम्पर देख लो। और दूसरी चीज़, जो पीछे का जो सस्पेंशन है वो हमेशा तो नहीं पर बीच बीच में ब्रेकर से जब अपनी गाड़ी चढ़ती उतरती है तो आवाज़ करता है चू चू करके, मतलब जैसे कि स्प्रिंग दबती और उठती वापस है ना उसकी आवाज़ आती है, वैसे ही उसकी आवाज़ आ रही है। तो जो भी उसका होगा उसको ठीक करने को बोलूँगा। तीसरा है मेरा कि ये पीछे की जो मेरी रियर लेफ्ट साइड की विंडो है वो थोड़ी सी भी अगर खुली है, अब हवा के लिए थोड़ी बहुत खोल देता है कस्टमर, उसके बाद थोड़ा भी मतलब झटके लग रहे हैं तो वो बहुत आवाज़ करती है, वाइब्रेट होती है, मतलब बहुत है ना इरिटेटिंग वॉइस कर रही है। बाकी कोई विंडो नहीं कर रही, बस वो कर रही, तो उसको मैं बताने वाला हूँ। और चौथा, ये ड्राइवर साइड की विंडो भी चढ़ाने उठाने के बाद अभी तो नहीं कर रही। देखो जब बताओ ना वहाँ भी बताऊँगा तो नहीं करेगी वो आवाज़, पर बीच बीच में करती है। मतलब यहाँ के जैसे कुछ फंस रहा है टाइप की आवाज़ आती है, तो वो बताने वाला हूँ। हाँ, तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी कार में, सब कुछ बढ़िया है, माइलेज भी बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें मैं उनसे ठीक करवाऊँगा। और कूलेंट वगैरह चेंज करवा लेंगे 20,000 पे जो करवाने होते हैं हमें।
और अपनी बैटरी का पानी वो भी चेंज देख लूँगा, फिल करवा लूँगा जो खाली है। और बाकी तो पता ही है आपको भी, इंजन ऑयल, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर वगैरह चेंज होते हैं। और देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम होगी अगर उनके अकॉर्डिंग तो वो ठीक करवाएंगे। एक्स्ट्रा पे हाँ, एक और चीज़ है, जो मेरे वाइपर है वो थोड़े से ख़राब है, चलने पे निशान छोड़ते हैं। तो हो सकेगा तो मैं उनको भी वहाँ से चेंज करवा लूँगा अगर मेरे बजट में रहा तो, क्योंकि आउट ऑफ द बजट तो जाने वाला है इस बार, पता है मुझे। जैसा भी रहेगा फिर देखेंगे। ठीक रहेगा तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में बाहर से डलवा लूँगा, बाहर सस्ते मिल जाते हैं। तो वाइपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शोरूम से डलवा जाए। तो चलिए अब चलते हैं शोरूम और देखते हैं आगे कितना क्या टाइम लगता है सर्विसिंग में, कितना क्या खर्चा आता है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो भाई बाहर मौसम देख लो क्या सुहाना है, पूरी धुंध छाई हुई है। लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 10 बजे हैं। मेरी भी अपॉइंटमेंट मैंने सुबह के 9 बजे की बुक कराई थी, पर ऐसा मौसम है तो बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं किया, तो आने में लेट हो गया मैं। ठीक है। तो भाई आ गए हैं शोरूम पे, काम चालू है। वो चल रही है भाई अंदर अपनी वैगनार की सर्विसिंग। यहाँ ग्लास से मैं देख रहा हूँ अंदर से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो भाई सर्विसिंग तो हो गई है, बस वॉशिंग बची है। और पिछले 2 घंटे से गाड़ी का नंबर लग रहा है। गाड़ी तो बहुत ही गंदी है। तो फाइनली भाई अपनी कार का नंबर लग गया है वॉशिंग का, और भैया बहुत अच्छे से गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। शोरूम की बात अच्छी है कि 3-2-2, 3-3, 4-4 बंदे एक साथ काम करते हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए। तो नंबर भले ही लेट आता है, पर नंबर आने के बाद काम जल्दी हो जाता है। तो भाई हो गई है कार की सर्विसिंग कंप्लीट। ये आप देख सकते हो, बढ़िया चमका दी है उन्होंने कार साफ़ सुफ करके। तो ये भाई इंटीरियर बढ़िया साफ़ सुथरा कर दिया है। यहाँ से पीछे की विंडो भी सही हो गई है, अब सब कुछ बढ़िया है। हाँ तो भाई अपनी कार की सर्विसिंग हो चुकी है कंप्लीट, और मैं कार को 15-20 किलोमीटर चला के भी देख लिया है। सारे जो इश्यूज़ थे मेरे वो ठीक हो चुके हैं। सुबह 10 बजे मैंने लगाई थी अपनी कार शोरूम पे, और मुझे अभी मिली है कार 3:30 बजे दोपहर के। कार की सर्विसिंग तो 1 बजे तक कंप्लीट हो गई थी, पर वॉशिंग होने में समय लग गया। 1 से लेकर 3:30 यानी कि 2.5 घंटे कार की वॉशिंग आने में टाइम लग गया। क्या नंबर लगने में बहुत सारी कार रहती है तो समय लग जाता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कार में क्या क्या काम हुए हैं और उसके कितने खर्चे आए हैं। तो जो जो मेन काम है जो फोर्थ सर्विसिंग में होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हुआ है इस कार का इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, कूलेंट चेंज हुआ है, और अपना अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग वगैरह हुई है, टायर रोटेशन हुआ है चारों। और इसके अलावा हुआ है अपना बैटरी का पानी जो है वो उन्होंने फिल किया है। और मैंने जो इश्यूज़ बताए थे, मेरी विंडोज़ आवाज़ कर रही थी तो वो भी उन्होंने ठीक किया। और ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह जो करते हैं वो हुआ नॉर्मल चीज़। वॉशिंग हुई है। और एक मेन इशू मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, जो कि था कि सर्दियों में होता है कि सीएनजी नहीं भरा पाती है गाड़ियों में। पर मेरी कार में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही इस चीज़ के लिए। मतलब दोपहर के टाइम भी मैं भरा रहा था तो भी वो फुल नहीं हो पा रही थी। तो उसका उन्होंने कहा था कि इसका जो सीएनजी फ़िल्टर है वो चेंज कर देंगे। तो उन्होंने वो चेंज कर दिया, और अभी मैंने सीएनजी भी भरा के देख लिया, बढ़िया सीएनजी डलाई, तो वो मेरा इशू सॉल्व हो चुका है। और बाकी तो सब ठीक है। जो जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैं अपना ये जो काम हुआ है उसके पूरे एक यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा इमेज, तो आप बाकी पढ़ लीजिए। और हाँ, इसके अलावा जो ब्रेक ऑयल रहता है वो भी उन्होंने चेंज किया है, और साथ में ब्रेक जो पैड रहते वगैरह वो सब उन्होंने साफ़ किए अच्छे से। मैंने उन्हें बताया था कि ब्रेक आप थोड़े कम लग रहे हैं पहले के अपेक्षा,
तो वो अब उन्होंने ठीक कर दिया, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उस अंदर समझ में आ रहा है कि ब्रेकअप प्रॉपर। जब मैं गया था तो एडवाइज़र से जो उन्होंने खर्चा बताया था, मैंने जो बताई थी सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ और, मैंने अपने वाइपर जो है वो भी चेंज करवाए हैं कार के, क्योंकि जो पुराने वाइपर थे वो निशान छोड़ रहे थे। मतलब कार खरीदी थी उसी बात से वो इशू था। मैंने पहले भी अपनी सेकंड सर्विसिंग के टाइम भी उनको बोला था कि वाइपर चेंज कर दीजिए, पर उस टाइम पे वाइपर अवेलेबल नहीं थे शोरूम पे। तो अभी वो चेंज हो गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो खर्चा है उसका, इस चक्कर में थोड़ा सा बिल मेरा ज़्यादा बना है, नहीं तो कम का बनता। तो जब मैं गया था तो एस्टिमेट वैल्यू उन्होंने मुझे बताई थी 7,700 के लगभग आपका बिल बनेगा, और बना भी उतने का। पर मैं आने के पहले बात करके आया था फ़ोन पे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराया था। तो मैंने 3 दिन पहले फ़ोन लगाया था उन्हें कि आप कोई ऑफ़र चल रहा है क्या सर्विसिंग वगैरह में। तो उन्होंने कहा था कि सर 4 तारीख से ऑफ़र चलेगा। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं 4 तारीख को कराऊंगा। तो कल उन्होंने मुझे ऑफ़र बताया कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है सर्विस चार्जेस पे, और 50% डिस्काउंट मिल रहा है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो डिस्काउंट दिया। पर जब मैं वहाँ गया तो ऐसा कोई ऑफ़र के बारे में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं था। मतलब यानी कि मैं डायरेक्ट अपनी कार लेके अगर चले जाता और लगा देता उसको शोरूम पे, तो मुझे ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। इसलिए आप भी अगर सर्विसिंग में जाओगे तो पहले बात कर लेना फ़ोन पे कि भैया कोई ऑफ़र है या नहीं है। तो फिर जिससे आपकी बात हुई है वो उनको मैसेज कर देते हैं आपके एडवाइज़र को कि सर कोई इस ऑफ़र के तहत बुलाया गया है, तो वो उतने रुपये का आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो 7,700 रुपये का बिल बना था मेरा टोटल इस सर्विसिंग का, जिसमें उन्होंने 30% सर्विस चार्जेस और 50% अलाइनमेंट बैलेंसिंग में कम किया। उसके बाद मुझे फाइनली अमाउंट देना पड़ा था 6,634 रुपये का। तो लगभग 6600 रुपये पकड़ लेता हूँ, 6600 रुपये का खर्चा आया मेरी कार की फोर्थ सर्विसिंग होने पे। आपका इतना खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें एक तो वाइपर मेरे चेंज हुए जो 700 के समथिंग उसकी कॉस्ट मुझे आई है, 700 रुपये की। इसके अलावा जो मेरा CNG फ़िल्टर है जो मेरा इशू कर रहा था वो भी चेंज हुआ है, तो वो पड़ा है लगभग 900 रुपये के समथिंग का। तो ये 900 600 लगभग 1,500 रुपये खर्चा आपका कम आता अगर आप ये दो चीज़ नहीं कराते तो। यानी कि आपका फिर बनता 5 की समथिंग, है ना। तो ये थी मेरी फोर्थ सर्विसिंग की डिटेल। तो अभी डेली मेरे ब्लॉग आना बंद हो गए हैं, काफ़ी समय से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ वीडियो बनाना। एक्चुअली मैंने छोड़ ही दिया था, वापस से चालू कर रहा हूँ मंडे से डेली ब्लॉग बनाना। तो वो वीडियो भी अब जल्दी जल्दी मैं डालने शुरू करूँगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।